हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो जिनका जीआरएफ हो गया है उनको कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि उनका मन होगा ना पीएचडी करने का। सो कमेंट बॉक्स में आप लोग कई बार पूछ चुके हैं कि पीएचडी कहाँ से करें, प्लीज बता दीजिए या एक वीडियो बना दीजिए इस पे। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ से पीएचडी कर सकते हैं या आपको कहाँ से पीएचडी करनी चाहिए। ठीक है, डिसीजन आपका होगा। चीजें जो है वो मैं आपको सारी की सारी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस जो है वो मैं समझा दूंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, एवरीथिंग हैज प्रो एंड कॉन्स, यानी प्रोज और कॉन्स हर चीज के होते हैं कि कहीं आपको किसी चीज में बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा, कहीं आपको कहीं नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है, सो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी से करें, फॉरेन यूनिवर्सिटी से करें, प्राइवेट से करें। अगर कोई आईआईटी आईआईएम आपके फील्ड में पीएचडी ऑफर कर रहा है या वहां से करें, प्राइवेट से करें। ठीक है, सो वो सारी चीजें जो है आज हम बात करेंगे कि कहां कहां पे क्या क्या प्रोज और कॉन्स जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरा रहेगा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आपका फोकस किस पे है, आपके इंटरेस्ट क्या है और आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं। सो मैं चीजें आपको बताऊंगी, उस बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किधर है, या आप बाहर जाना भी चाहते हैं या आसपास से करना चाहते हैं। उन सब सिचुएशन के बेसिस पे आप डिसाइड करना कि आपको कहां से करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आता है स्टेट यूनिवर्सिटी। अच्छा, एक और चीज होती है, आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि पीएचडी तो पीएचडी होती है ना, हर जगह ही डॉक्टर लगना है। ठीक है, सो क्या फायदा, मतलब कहीं से भी कर लो, राइट, कि कहीं डिग्री में थोड़ी ना लिखा मिलेगा कि भाई खराब यूनिवर्सिटी अच्छी है नोल। देखिए, हर यूनिवर्सिटी की अपनी रैंकिंग होती है नैक के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो उस बेसिस पे, और कुछ एक यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, कुछ एक सेंट्रल, प्राइवेट या आईआईटीज या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आपका अपना इंटरेस्ट देखना है कि आप क्या चाहते हैं। हो सकता है आप इस तरीके के स्टूडेंट हो कि मुझे ना और दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ रिसर्च के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, सो अगर आप इस तरीके के स्टूडेंट हैं जिसको वो जो सारी चीजें, मतलब आप सिर्फ बेस्ट इंस्टीट्यूट चाहते हैं। ठीक है, सो वो बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट गाइड, आप ये चाह रहे हैं कि जहां के जो पेपर छपते हैं ना रिसर्च के, वो बड़े बड़े इंपैक्ट फैक्टर वाली जर्नल में छपते हो। ठीक है, सो अगर आप उस तरीके की सोच रख रहे हैं, सो आप डिसाइड कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट के पेपर देख के, रिसर्च देख के कि किस तरीके की रिसर्च वो कर रहे हैं। ठीक है, सो उस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे फिर कि किसमें अच्छा परफॉर्मेंस हो रही है जिसमें। ठीक है, अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज से करनी है तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि इन सभी यूनिवर्सिटीज में डिपेंड करेगा कि आपके कितने साल लग रहे हैं। और ऑब्वियसली आप साल मैटर नहीं करेंगे आपके लिए जब आप बिल्कुल रिसर्च ओरिएंटेड इंसान हैं और आपको ऐसे दिल लगा के बिल्कुल सिर्फ रिसर्च ही करनी है। ठीक है, फिर आप बेस्ट इंस्टीट्यूट देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेट है फॉरेन है, तब आप जो है सिर्फ रिसर्च के ऊपर फोकस करेंगे। पहली बात, अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार ठीक है ना, 2-3 साल में 4 साल में पीएचडी हो जाए, अगर ज्यादा ही कुछ है तो 5 के 5 साल का जेआरएफ हम ले लें। ठीक है, उस बेसिस पे और कंफर्टनेस भी हो, बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना है। इनफैक्ट अगर आसपास की यूनिवर्सिटी में कहीं मिल जाए एडमिशन, चाहे वो स्टेट हो सेंट्रल हो, उसमें हो जाए तो वो बेटर है। सो अगर आप सिर्फ ईयर्स देख रहे हैं और आपको सिर्फ अपनी जेआरएफ की अमाउंट फिनिश करनी है क्योंकि जॉब तो इतनी इजीली मिल नहीं रही है, सो अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हैं तो भी आप कहीं से भी कर सकते हैं जो आपके आसपास हो। ठीक है, ये सारे बेसिस क्या हो गए, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं कि आपका इंटरेस्ट और आपके सर्कमस्टांसेस क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ रिसर्च में है कि आपको क्वालिटी रिसर्च करनी है, चाहे कहीं से करनी पड़ जाए, अगर आप बीइंग अ गर्ल हैं, सो क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस ये भी हो जाते हैं ना, बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ बॉय, कि आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आपके बेबीज हैं या नहीं, सो वो सारी चीजें भी डिपेंड करेंगी। ठीक है, कि आप कितना टाइम इसको दे पाएंगे। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ रिसर्च के फील्ड में जाना है, या आपका अल्टीमेट गोल है कि बस पीएचडी हो जाए, डॉक्टर लग जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कैसे तो करके। ठीक है, सो वो सारे की सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो इसमें आ जाती हैं, वो आपके इंटरेस्ट और आपके सर्कमस्टांसेस में आ जाती हैं। ठीक है, सो उस बेसिस पे अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आप बाहर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली काम किसको करना है, आपको करना है। ठीक है, हो सकता है आप स्टेट यूनिवर्सिटी में रह के भी बहुत अच्छे पब्लिकेशंस जो हैं उनमें आपके पेपर पब्लिश हों, और हो सकता है फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके भी आपका जो है काम इतना बढ़िया ना हो, क्योंकि वहां के सर्कमस्टांसेस अलग होंगे। ठीक है जी, ये चीजें हो गई आपके इंटरेस्ट की और आपके सर्कमस्टांसेस की। अब बात आती है प्रोज एंड कॉन्स की। बहुत बार आपको ये सुनने को मिलेगा कि अगर आप, क्योंकि आप जिससे भी सजेशन मांगेंगे ना वो आपको ये प्रेफर करेगा,
स्टेट यूनिवर्सिटी। क्यों प्रेफर करेगा? क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी यानी आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, मान लो मैं हरियाणा में रह रही हूं और हरियाणा में मतलब मेरे बिल्कुल पास है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक मेरे पास ऑप्शन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, दूसरा मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा में एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। एक वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी ही हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड ऑल, ठीक है, एमिटी यूनिवर्सिटी। उसके अलावा ये ऑप्शन बचता है या फिर मेरे पास ऑप्शन बचता है जेएनयू का या दिल्ली यूनिवर्सिटी का, राइट। सो वो पॉइंट मैं किस चीज के ऊपर डिसाइड करूंगी कि मुझे अल्टीमेटली जॉब कहां करनी है। बहुत सारे टीचर्स का या बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि अगर आप अपने ही स्टेट में जॉब करना चाह रहे हैं, सो आपका जो यहां पे अगर आप यहां से पीएचडी करते हैं ना, सो वो चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी डावाडोल हो जाएंगी, क्योंकि जहां पर भी वैकेंसीज निकलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें इंटरव्यूअर जो है वो मेजरली आपके मतलब आसपास की जो मेजर यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके टीचर्स आपको वहां इंटरव्यूअर के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू लेंगे। अब ह्यूमन टेंडेंसी है, थोड़ा सा बायसनेस लगा लीजिए इसको या प्रेफरेंस लगा लीजिए कि ऑब्वियसली अगर आपके मार्क्स में कहीं है तो वो ऊपर नीचे नहीं कर सकता इंटरव्यूअर, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट अगर आपके मार्क्स सारी चीजें सब कुछ अच्छा है, सो एक आपको पर्सनल वो जो बेनिफिट है ना वो यहां पे मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जान पहचान के ही प्रोफेसर्स वहां बैठे हैं, क्योंकि आप उनसे पढ़े हैं, प्लस आपने वहीं से पीएचडी की है, ठीक है। सो वो एक मेजर फैक्टर माना जाता है कि अगर आपको अपने ही स्टेट में जॉब करनी है, सो आप किसको प्रेफर कीजिए, स्टेट यूनिवर्सिटी को। यह है पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हो जाता है क्योंकि आपने वहीं से मास्टर्स की है, मेजरली ये सजेशन मिलता है कि जहां से आपने मास्टर्स की है आप वहीं से पीएचडी करने का ट्राई कीजिए। रीजन बीइंग क्योंकि आपने मास्टर्स की है, टीचर्स आपको जानते हैं। बहुत जगह पे ऐसे ऐसे केसेस भी आते हैं कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, टॉपर थे वो अपने बैच के, और वो आईआईटीज में या कहीं और चले गए, मतलब अपने फील्ड या अपने सर्कमस्टांसेस से बाहर चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च, और वहां पर स्पेसिफिकली गाइड की वजह से उनका जो है वो चीजें बिगड़ गई और उनको छोड़ के आना पड़ा, ठीक है। सो गाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और अगर गाइड आपका ही टीचर है जिसने आपको मास्टर्स में पढ़ाया है, सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट होगा कि हाँ भाई ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक स्टूडेंट से बात की जिन्होंने ज्वाइन की मेंबरशिप ली थी पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम में। सो मैंने वीडियो कॉल की उनसे एंड उन्होंने बहुत सारी चीजें, मतलब शी वॉज सो हैप्पी, ओके, सौम्या नाम है उनका। सो आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि ओके आप इतना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट जो है वो ऑब्वियसली रहेगा ना उस बच्चे से। सो वो एक थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट, या आप लोग कमेंट भी करते हैं तो भी मेरा और आपका जो है एक थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट होता है कि हाँ भाई सना ने कमेंट किया, या और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, जाहिरुल है या जो भी, जिन्होंने, मेरे को इसलिए नाम याद है कुछ एक जो कि मैराथन्स में उन्होंने कंटिन्यूटी में अटेंड की थी, ओके। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो जब एक मतलब ऑनलाइन लेवल पे ही हमारा थोड़ा सा कनेक्शन हो सकता है, आप कनेक्ट कर पाते हैं टीचर से जो कि आपके सामने नहीं है, कैमरे की दूसरी पार है, राइट। सो उनसे जब कनेक्शन हो सकता है, तो जहां से आपने मास्टर्स की है उन टीचर्स का क्या आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा? थोड़ा बहुत तो होगा ना। सो ऑब्वियसली वो जो एक्सप्लॉयटेशन बहुत बार न्यूज आती है कि हाँ गाइड जो है वो एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस प्रोबेबिलिटी हो कहीं, सो वो प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या हो जाती है, निल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो आपको जानते हैं। सो वो एक्सप्लॉयटेशन, और आप अपने ही एरिया में हैं, सो वो सारी चीजें नहीं होंगी। सो बेटर है कि आप वहीं से मास्टर्स, जहां से आपने मास्टर्स की है वहां से आप पीएचडी को प्रेफर करें, ठीक है जी। हो सकता है आपने मास्टर्स यहां से की हो तो यहीं से प्रेफर कर लीजिए, ठीक है। सो ये 2-4 पॉइंट्स हैं। दूसरा प्राइवेट अब एक और चीज होती है कि आप प्राइवेट से करें या फिर सेंट्रल या स्टेट से, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं। अगर आपका एडमिशन हो रहा है स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सो ऑब्वियसली प्रेफर कीजिए ना इसको, राइट। अगर आपका हो ही नहीं रहा है बाकी जगह पे, सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है और आपके साल जो है वो जा रहे हैं, राइट, सो वो गैप बहुत लंबा आए, उससे बेटर तो आप कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे ही, राइट। सो वो सारी चीजें, मतलब आप एडमिशन कहां लेते हैं और कहां से आपको पीएचडी करनी है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सर्कमस्टांसेस पे, आपके इंटरेस्ट पे। ये 2 चीजें हैं मेजर, ठीक है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप बाहर से कीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से कीजिए जहां के रिसर्च पब्लिकेशन बहुत बहुत अच्छी हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। और बहुत सोच समझ के अपने सर्कमस्टांसेस और अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए, ठीक है जी।
दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग. और आपको अगर 1-on-1 गाइडेंस चाहिए तो आप पर्सनलाइज प्रोग्राम या ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके कोई भी मेंबरशिप जो है वो ले सकते हैं. ठीक है, बाकी वीडियोस आपको फ्री मिल ही रही हैं. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो तो बिल्कुल फ्री ही है. इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा.